तो हम देखते हैं योशिकी अपनी क्लास में एक कोने में बैठा हुआ है। उसकी फ्रेंड आशुका आती है और वहाँ पर उससे पूछती है यार तुम्हारी बुक में ये क्या है। वो निकालता है और उसे पढ़ने लग जाता है। पीछे से उसका दोस्त हारू भी देखने लग जाता है उसे। वो किसी कॉमिक बुक की स्केच होता है और वो बताता है उसकी कहानी की मेन कैरेक्टर किसी लाइटनिंग से स्वैप हो जाता है, यानी कि उस पर लाइट गिरती है और वो मर जाता है और एग्जैक्टली उस जैसा ही दिखने वाला कोई और पर्सन वापस आ जाता है और वो बिल्कुल घर पर जाकर डिफरेंट पर्सन होता है। अब मैं कंफ्यूज हूँ, तुम दोनों के हिसाब से ये बताओ क्या वो सेम पर्सन था जो वापस गया या कोई और था। हारू बोलता है यार ये तो क्लियर है वो एग्जैक्टली दूसरा इंसान है, लेकिन आसूका ये नहीं बोलती। वो कहती है कि ऐसा नहीं है। एक तरह से इमेजिन करो, ह्यूमन सेल्स जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती रहती है खुद को, मतलब बदलती रहती हैं। तो आज से पहले जैसे 1 महीने पहले हमारे अंदर कोई और सेल्स थी और 1 महीने बाद कोई और सेल्स आ जाएंगी, तो इस बात से मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो लोग एक कंफ्यूजन पाते हैं किसी न किसी टाइम पर, तो वो दोनों एक साथ सर्वाइव करे ही होंगे, यानी कि एक साथ रहे होंगे। अब हम लोग तो जज बस बाहर से ही कर सकते हैं, जैसा इंसान दिख रहा है सामने से, अंदर से तो हमें पता नहीं कि वो सेम पर्सन है या नहीं। ये स्टोरी पूरी तरह से हिकारू से रिलेट करती है, शायद इसी वजह से योशिकी ने इसे सेव करके रखा है। फिर हम देखते हैं वो क्लास की वही कोरस वाली एक्टिविटी चल रही है जिसमें वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी इवेंट के लिए जो कि मंडे में होने वाला है। और उनका टीचर इंप्रेस हो गया है कि ठीक है चलो इसको अच्छा बोल सकते हैं, इसको तुम परफॉर्म कर सकते हो मंडे में, वो क्लियरली बोलता है। योशिकी सोच रहा है आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जो किसी की लाइफ डिफाइन कर सकती है, लेकिन वो फिर खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो डेथ को डिफाइन करती है। वो खुद ही ज़्यादा कंफ्यूज है बेचारा। फिर हम देखते हैं आसाको हिराको को उठाती है, उससे बोलती है कि उठ जाओ गुड मॉर्निंग, और वो बिल्कुल बेकार तरीके से सो रहा होता है। वो उसे उसके कपड़े देती है, एक्चुअल में उसने उसके कपड़े लिए थे जिम ट्रेनिंग के, और वो उसे सूंघ रहा है। वो कह रही है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल गर्ली वाली स्मेल आ रही है इसमें से। वो बताती है कि मेरी मॉम डिटर्जेंट ही थोड़ा ऐसा यूज़ करती हैं। असाको कहती है क्यों ना हम सारे दोस्त इस वीकेंड कुछ ना कुछ करें, मतलब कहीं चले घूमने फिरने या कुछ भी। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी एक दूसरी दोस्त आती है और बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी के घर पर रुक सकते हैं हम में से। जिस पर तुरंत हिकारू बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सब मेरे घर पर स्लीप ओवर कर सकते हो। और वो सब एग्री कर जाते हैं हिकारू के घर पर स्लीप ओवर के लिए। योशिकी सोच रहा है कि क्या ये सही आइडिया है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। फिर हम देखते हैं योशिकी और हिकारू घर पर जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और योशिकी की साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। और वहाँ पर मिस्टर मिकासा आ जाते हैं, वही गांव का एक ओल्ड मैन, और वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, तुम दोनों ये अपनी साइकिल पीछे रख लो। और हम देखते हैं वो दोनों पीछे बैठ जाते हैं अपनी साइकिल रख के, और वो आसानी से इस बार घर पहुँच जाते हैं। दरअसल काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इन्हें काफ़ी गर्मी लग रही है। फिर हम देखते हैं स्कूल के ग्राउंड में रात में कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ ही हो रही है। वहाँ पर एक कीड़ा नीचे गिर गया है और दूर से एक परछाई सी दिख रही है, और अचानक से हम देखते हैं एक परछाई किसी नेगेटिव एनर्जी की, जो कि ऑब्वियसली एक इम्प्योरिटी है। फाइनल वीकेंड आ जाता है और वो सभी के सभी दोस्त हिराको के घर पर आ चुके हैं और वो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अब क्या खेलें अब क्या खेलें, और काफ़ी अच्छा माहौल है। हिराको योशिकी से बोलता है ए योशिकी एक काम करो ना यार, मेरे कमरे में जाकर यार कोई गेम ले आओ, वहाँ से कुछ गेम वगैरह खेलेंगे हम। और वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं एक काम करता हूँ नाशी तेस्तो गेम ले आता हूँ। और वो उसके कमरे में जाता है। जैसे वो उसका गेट खोलता है तो उसको मेमोरी हिट करती है असली हिकारू की, और हिकारू वहीं पर बैठा हुआ पढ़ रहा है और उसे देखता है। लेकिन जैसे वो रियलिटी में आ जाता है तो वहाँ पर अंधेरा होता है और वो जाता है उस गेम को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर अचानक से एक हेड मिल जाता है। और वो याद करता है कि ये हेड जाना पहचाना लग रहा है, मैं इसे जानता तो हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है। और तभी उसे एक नई मेमोरी हिट करती है, और वो एक नाइट की मेमोरी होती है, वो फेस्टिवल वाली नाइट की, जब हिकारू छोटा था और ये भी छोटा सा था। योशिकी के डैड तोशी उससे बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि ये फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं। एक्चुअल में ये फेस्टिवल हम माउंटेन के गॉड के लिए मनाते हैं, तो गलती से भी तुम उस माउंटेन पर मत जाना, क्योंकि जो भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता है। तभी वहाँ पर हिकारू और हिकारू के डैड आ जाते हैं, और हिकारू के डैड तोशी के काफ़ी अच्छे फ्रेंड लग रहे होते हैं देखने से, और वो योशिकी से भी अच्छे से बात करते हैं। हिकारू योशिकी के पास आता है और कहता है कि आज फायरवर्क्स होने वाले हैं तो चलो वहाँ पर जाकर देखते हैं। और तभी उसे याद आता है कि एक्चुअल में ये हिकारू के फादर का हेड है। और वो सोचता है उस नाइट के बारे में मैंने डैड से कुछ भी नहीं पूछा था, पर मुझे ये सब कुछ याद है अच्छे से। और तभी वो वाला गेम निकाल लेता है जिसे वो लेने आया होता है, लेकिन तभी उसे एक लेटर भी मिलता है। उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं हिकारू की राइटिंग में, हीची इंडोज ड्यूटी, और वो इस चीज़ पर कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे अपनी जेब में रख लेता है। फिर हम देखते हैं रात में वो लोग फायरवर्क्स चलाने लग जाते हैं। यहाँ पर हिकारू काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है और हारू काफ़ी यूनिक तरीके से फायरवर्क्स को जला रहा है। वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश है और हिकारू बिल्कुल बच्चे की तरह खुश हो रहा है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ पहली बार हो रहा है। और आशा को कुछ फोटोज भी निकाल लेती है उन लोगों के। हारू एक टेम्पल नोटिस करता है और बोलता है कि ये क्या है, और वो बताता है ये दरअसल हमारी फैमिली का टेम्पल है। तभी हारू गलती से एक लड़की से टच हो जाता है, मतलब उनकी फ्रेंड से, और वो पता नहीं क्यों सिरों से थप्पड़ मार देता
देती है, लेकिन वो सीरियस वाला थप्पड़ नहीं होता, वो मजाक में ही मारती है और आशा को ये सब देखकर थोड़ी खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि इनका लाइटर भी खराब हो गया है। हिकारू कहता है कि ठीक है, मैं कहीं से जाकर लेकर आता हूँ, दुकान पे से लेकर आता हूँ लाइटर। और आशा को बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और हम देखते हैं हिकारू और आशा को रात में लाइटर लेने जा रहे हैं और हिकारू कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, आधे में हम थोड़ी आइसक्रीम भी ले लेंगे। और वो कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है। हारू बोल रहा है गाइस क्या तुम्हें पता है कि एक ह्यूज फायरवर्क इवेंट होने वाला है समर के एंड में, और वो सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर चलेंगे। और योशिकी बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं उन दोनों के पीछे जाता हूँ और उनसे बोलूँगा कि आते में आइसक्रीम ले आएँ, ठीक है। और वो उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों चल रहे हैं और आशा को अचानक से वो बात बोलती है कि तुम उस माउंटेन पर मिस हुए थे ना। और वो बोलता है हाँ मैं उस माउंटेन पर ही गया था, पर मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। और वो बताती है कि हमें लगा था कि तुम मर गए, लेकिन अचानक से वो एक अजीब सी बात बोलती है, बड़ी हेजिटेट करके। वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछने वाली हूँ, अगर ये सेंस ना बनाए तो तुम इग्नोर कर सकते हो। और वो उससे बोलती है हिकारू असल में तुम कौन हो। और ये बात सुनते ही वो बिल्कुल वहीं रुक जाता है। फिर हम आसको का पास्ट देखते हैं। वो किसी तरह की स्पेशल साउंड सुनती है, यानी कि वो अदर वर्ल्ड की साउंड सुन सकती है। उसकी ग्रैंड माँ को वो बताती है बचपन में कि मुझे वहाँ से कोई साउंड सुनाई दी। उसकी ग्रैंड माँ फिर बोलती है अच्छा तुम उन चीज़ों को सुन सकती हो। और वो बोलती हैं कि हमारी फैमिली में ये स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों को देख सकती हैं। और हम देखते हैं कि वो कुछ चीज़ें देख रही होती है, नेगेटिव चीज़ें। उसकी ग्रैंड मदर बताती हैं कि ये हमारी दुनिया अकेली नहीं है, हमारी ये दुनिया एक दूसरी दुनिया से ओवरलैप करती है, यानी कि हमारा जो दुनिया है ये लिविंग का वर्ल्ड है और एक डेड का भी वर्ल्ड होता है। तो हमारी फैमिली के पास पता नहीं क्यों स्पेशल पावर्स हैं कि हम किसी ना किसी तरह से उन दूसरी दुनिया की चीज़ों को महसूस कर लेते हैं। और वहीं पर उसकी वो एक फ्रेंड आ जाती है और बोलती है कि आ जाओ मैं यहाँ पर आ गई। और वो तुरंत उसकी तरफ भागती भी जाती है, लेकिन तभी वो एक तरह की परछाई सी नोटिस करती है। एक्चुअल में वो इनविजिबल सी परछाई होती है और वो उसी की फ्रेंड की तरफ जा रही होती है। उसकी फ्रेंड उसकी तरफ आने को बोलती है और हम देखते हैं उसे अचानक से आवाज़ आती है उस परछाई सी से कि रोको इसे, अभी रोको। और वो तुरंत अपनी फ्रेंड को रोकती है और उसके सामने से एक गाड़ी गुजरती है, मतलब उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। मतलब वो जो भी सोल थी या जो भी आत्मा थी वो उसकी हेल्प करती है लड़की की। तभी उसे याद आता है कि उसकी ग्रैंड माँ ने बोला था कि ज़रूरी नहीं है उस दूसरी दुनिया की चीज़ें सभी गलत ही हों, वो अच्छी भी होती हैं, वो हमारी हेल्प भी कर सकती हैं। लेकिन चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमें जितना हो सके उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। यानी कि आशा को ये लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई सोल बुरी ही हो, क्योंकि उसके सामने भी ये चीज़ हो चुकी है, क्योंकि उसकी फ्रेंड की हेल्प भी एक सोल नहीं करी थी। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। आशा को बोलती है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम कौन हो। हिकारू सोचता है इसे कैसे पता चला, इसे कैसे पता चल सकता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ। अचानक से हिकारू उसके बहुत करीब चला जाता है और शायद उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर योशिकी आ जाता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। और आशा को अचानक से बेहोश हो जाती है। योशिकी पूछता है हिकारू तुमने क्या करा। हिकारू कहता है इसे सब कुछ पता चल ही गया था। और योशिकी कहता है अच्छा अगर पता चल गया तो तुम क्या करने चाह रहे थे। और वो बोल रहा था एक्चुअल में अब मैं सोच रहा हूँ तो ये गुड आइडिया नहीं था। वो बोलता है कि मेरा बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था, मुझे इसे मारना नहीं चाहिए था। योशी को यहाँ पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो इसे मारने की कोशिश कर रहा था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आशको को उस पर शक है। योश की हालत पूरी तरह से खराब होने लग जाती है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करूं। और तभी वो अचानक से उस ओल्ड लेडी का जिक्र करता है कि क्या उसे तुमने मारा था। और यहाँ पर हिकारू एकदम चुप हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि शायद हिकारू ने उस ओल्ड लेडी को मारा है। और ये जानने के बाद योश की उल्टी कर देता है, उसे उल्टी आ जाती है। लेकिन तभी आसाको भी जग जाती है और कहती है कि गाइस क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। आसाको को कुछ याद ही नहीं रहता शायद। आसाको हिराको से बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें एक घोस्ट ने पोजेस कर रखा है। फिर वो लोग ठीक से बैठते हैं। आसाको बताती है पहली बार जब हिराको वापस आया था तो मैंने नोटिस करा था कि कभी कभी इसकी वॉइस स्ट्रेंज हो जाती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसे किसी घोस्ट ने पोजेस कर लिया है। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया तो मुझे ये फील होने लगा कि योशिकी ये तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है और तुम दोनों साथ में ज्यादा सेफ हो। इसलिए मैंने पता नहीं क्या क्या बक दिया, मैंने हिराको से पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और हिराको ये सुनकर योशिकी को इशारा करता है हम सेफ हैं। और आसाको बोल रही है कि सॉरी मैंने जो भी बोला वो सब बहुत बेकार था, प्लीज ये सब भूल जाना। योशिकी इससे बोलता है तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर बिलीव है, अभी के लिए चलो यहाँ से चलते हैं। और आशा को वहाँ से चली जाती है। लेकिन योशिकी बिल्कुल बेकार से मूड में वहाँ से जाता है, मतलब धक्का मार के हिकारू को। और फिर सुबह हो जाती है और हमें पता चलता है कि योशिकी रात में ही यहाँ से चला गया था और अब उसके बाकी सारे फ्रेंड्स वापस घर पर जा रहे हैं। हिकारू बड़ा कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों करा योशिकी ने। लेकिन जाने से पहले योशिकी ने उसे बोला था कि तुम लाइफ के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, क्योंकि वो सोचता है कि लाइफ कुछ और नहीं है, बस फॉर्म बदल जाती है, लाइफ और डेथ में बस यही फ़र्क है। और अब वो इसी चीज़ को सोच रहा है बैठकर कि आखिरकार ये लाइफ होती क्या है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।